हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीज़ ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं एक जगह एसी इंस्टॉलेशन करने, भुता एरिया बरेली और म्यूड़ी गांव। यहाँ की हमें एक कंप्लेंट मिली है, यहाँ पे हमें एक एसी इंस्टॉलेशन करना है और अभी हम जाएंगे वहाँ पर एसी इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे पूरा गाँव का व्यू और एसी इंस्टॉलेशन करते समय क्या क्या किया जाता है वो सारा हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएँगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही हमारे साथ प्यार जताते रहें, हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और चलिए हम आपको मिलते हैं और दिखाते हुए चलते हैं कैसा नज़ारा है, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, मैं पिछले ब्लॉग में आपको दिखा चुका हूँ कि वोल्टास कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और जो हमारा सर्विस सेंटर है वो है आयजा कूल केयर बरेली, तुलसी नगर में पड़ता है। ये इसके ओनर हैं वसीम भाई, बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है वो। और चलिए, आज उन्होंने एक कंप्लेंट दी थी हमें, उसको हम आज सोल्यूशन करने जा रहे हैं, उसका इंस्टॉलेशन करते हैं। और ये है बरेली द्वार जो बन रहा है डोरा पे। चलिए आज हमारे साथ बने रहिए आप, हम आपको दिखाएंगे पूरे नज़ारे इस ब्लॉग में। ये है, देखिए, भुता रोड वाला सीन, क्या ही ज़बरदस्त सीन है। कस्टमर के घर पे भी जाएंगे, हम आपको पूरा ब्लॉग बना के दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से। गाइस, थोड़ा गांव थोड़ा अंदर था, इसलिए ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। हमने इन चचा को बुलाया और इनसे मालूम किया कि घर कहाँ पर है कस्टमर का, म्यूड़ी गांव कहाँ पर पड़ता है। तो ये चचा हमें काफ़ी बताने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दूर से पता नहीं चल रहा था, इसलिए इन्हें हमने थोड़ा सा पास में बुलाया अपने और करीब में आकर इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया कि म्यूड़ी गाँव किस तरफ है। और इनका बहुत बहुत शुक्रिया है क्योंकि इन्होंने हमें पूरी तरीके से बताया। यही बरेली की खूबसूरती भी है कि किसी से भी अगर आप पता पूछेंगे, यहाँ पे सारे लोग पता बताने के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। ये हमारी बरेली की खूबसूरती है। हमने कस्टमर को कॉल लगाया और मालूम किया कि किस जगह आना है, तो कस्टमर बोल रहा था कि म्यूड़ी कला अंसारी वाली मस्जिद के पास आना है। ठीक है, तो चचा ने हमें बताया कि इसी रास्ते से, कच्चे वाले रास्ते से निकल जाइए और यहीं से आप आगे बढ़े। और चचा हमें काफ़ी समझाने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन हमें उनके ज़रिए मालूम तो हो चुका था कि इसी रास्ते से हमें अंदर जाना है। हमने उनका शुक्रिया करा और हम आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता तो बता दिया था कि यही रास्ता जा रहा है म्यूड़ी गांव के लिए। कच्चा वाला रास्ता था और काफ़ी खूबसूरत गांव है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि गाँव की एक अलग ही अपनी खूबसूरती होती है। आप भी देखिए इस नज़ारे को। आगे जाके जो थोड़ा कच्चा रास्ता था वो और कच्चे रास्ते में तब्दील हो गया। काफ़ी फिसलन वाला इलाका था क्योंकि बारिश हो रखी थी अभी जल्दी में, इसलिए हमारी स्कूटी हमें हमारा साथ नहीं दे रही थी। काफ़ी जगह फिसलन महसूस हो रही थी लेकिन हमने सावधानी बरती और आराम से चलाया क्योंकि गाँव का नज़ारा काफ़ी अलग था। ये हमें खूबसूरत एक भूतिया महल देखने को मिला, काफ़ी अच्छा लग रहा था दूर से देखने में। इंसान तो नज़र नहीं आ रहे थे लेकिन थोड़ा दूर जाकर हमें गांव का नज़ारा भी देखने को मिलता है और मीनार नज़र आता है हमें मस्जिद का। अंसारी वाली मस्जिद नज़र आ गई थी हमें और इसी रास्ते से हमें अंदर जाना था गांव में कस्टमर के घर तक और हम पहुंचकर आपको दिखाएंगे पूरा नज़ारा, ठीक है। गाइस, गांव में तो हम पहुंच चुके थे लेकिन कस्टमर का घर ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने फैसला किया कि आगे चलकर किसी ना किसी से पूछा जाए। और हमने इन चचा लोगों से पूछा कि उनके घर जाना है, तो उन्होंने बताया कि मस्जिद के बिल्कुल बराबर वाला घर है उनका, नसीम भाई उनका नाम है, यहाँ से चले जाइए। हम फिर उनके घर की तरफ बढ़े। ये सामने दिख रहे हैं आपको नसीम भाई खड़े हुए, इन्हीं के घर पर हमको आज इंस्टॉलेशन करना है। और ये देखिए, काफ़ी मुस्कुराहट है इनके चेहरे पर क्योंकि आज इनकी अलग ही खुशी है, एसी लगने वाला है इनके घर में। ये है इनका घर, कोचिंग भी इनके घर में चलती है KGN सेंटर के नाम से, ठीक है। फिर जाते जाते हमने साइड देखी कहाँ पर एसी लगना है। इस दीवार पर हमको एसी लगाना था, यहाँ से पाइप हमको पीछे से बैक टू बैक निकालना था और यहाँ से छत के ज़रिए हमें ऊपर आउटडोर रखना था, ठीक है। ये पूरी साइड थी, नसीम भाई ने पहले इंतजाम करा रखा था। एसी ये रखा है और हमारा नाश्ते का इंतजाम भी नसीम भाई ने पहले ही करा रखा था क्योंकि हमसे बोला था उन्होंने। ये देखिए, हम फिर उसके बाद एसी खोलने लगे, कार्टून में से निकालने लगे एसी को
हमने तो उसको बाहर निकाला एसी को। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है वोल्टास का और काफ़ी बिक भी रहा है अभी। ये देखिए वोल्टास का 1.5 टन का एसी है और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन इसका दे रखा है कंपनी ने। न्यू मॉडल में आ रहा है अभी ये और काफ़ी अच्छी कूलिंग भी कर रहा है अभी। मैंने अभी तक इस मॉडल के एसी लगाए हैं जितने भी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। 34,500 रुपये का एसी है ये वोल्टास का। और हमने फिर स्टार्ट किया एसी लगाना। प्लेट तो हम टांग ही चुके थे, उसके बाद में हमने होल करना शुरू करा। गाइस आप लोग देख ही पा रहे हैं, ड्रिल मशीन के ज़रिए हम पहले इसको थोड़ा कच्चा करेंगे, 3-4 होल करेंगे इसके अंदर, फिर हम इसको छेनिया तरोड़े के ज़रिए से पूरा निकाल देंगे। उसके बाद हमने पूरा कच्चा कर लिया इसको और हम छेनिया तरोड़े के ज़रिए से इसको अब पूरा बाहर की तरफ निकाल देंगे होल को। ये देखिए, ये हमने अब होल भी पूरा कर दिया है। इसके बाद हम एसी को टांगने का इंतज़ाम शुरू करेंगे। ये देखिए वोल्टास का एसी मैं इस समय टांग रहा हूँ प्लेट के ऊपर। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, आप देखिएगा, कस्टमर भी खुश हो जाएंगे। इस तरीके का मैंने एसी इंस्टॉल किया है। ये देखिए पूरी तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ एसी को। अब पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है एसी दीवार पर। जो इसके बैक टू बैक पाइप निकले थे, अब हम उसको कस देते हैं फटाफट से। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे। यहाँ कसने के बाद में आउटडोर पे इसके जो नट हैं वो कसेंगे। ये देखिए मैं इस समय आउटडोर के नट कस रहा हूँ। यहाँ कसने के बाद में हमने पूरी तरीके से इसको कस दिया है और हम अब इसको थोड़ी सी इसमें गैस छोड़ेंगे थोड़ी सी, इसलिए क्योंकि लीकेज पता करने के लिए। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा वायर का कनेक्शन कर लेते हैं। पहले वायर का कनेक्शन करने के बाद में हम इसमें 50 पॉइंट गैस छोड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि लीकेज का पता चल सके जिससे कि। अब मैंने इसमें 50 पॉइंट प्रेशर छोड़ दिया है गैस का। अभी वहीं की वहीं सुई एडजस्ट है अपनी जगह पर, कोई लीकेज नहीं है। लेकिन हम फिर भी फोम और शैम्पू की मदद से जांच कर लेते हैं पूरी तरीके से, जिससे कि लीक ना हो गैस, बाद में कस्टमर को प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये देखिए पूरी तरीके से हमने चेक कर लिया है, कोई भी लीकेज का इशू नहीं है एसी के अंदर। इसके बाद हमने पूरी तरीके से गैस को खोल दिया। हाफ और क्वार्टर के दोनों बाल हमने खोल दिए हैं प्रॉपर तरीके से और पूरा जो 250 प्रेशर होता है स्टैंडिंग, वो एसी के अंदर शो कर रहा है। गेज के अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरी तरीके से 250 प्रेशर शो कर रहा है। इसके बाद हम पूरी गैस छोड़ने के बाद में हमने एक बार और फोम और साबुन की मदद से लीकेज का पता किया। देखिए अभी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि 250 प्रेशर तो दिखा रहा था, लेकिन लीकेज बहुत ज़रूरी है ढूंढना। बाद में बहुत समस्या होती है क्योंकि गैस निकल जाती है उसके बाद में। ये देखिए दोबारा से भी मैंने चेक किया लीकेज को, लेकिन लीकेज नहीं था। नीचे भी मैंने चेक कर लिया था जाकर। और ये देखिए अभी हम देखेंगे कि एसी के अंदर CF कोड शो हो रहा है, क्योंकि ये वोल्टास के एसी में ज़्यादातर आता है। हर एसी के अंदर एक कोड होता है, लेकिन वोल्टास का नॉन इन्वर्टर एसी था, इसलिए हमने इस कोड को जानने के लिए कस्टमर केयर पर कॉल लगाया और उन्होंने हमें जो कोड प्रोवाइड कराया उसके ज़रिए हमने एसी को अनलॉक किया। ये देखिए गाइस अभी भी CF आ रहा है। हम इसके अंदर अब कोड डालेंगे पूरी तरीके से, यहाँ पर UL लिख कर आएगा और एसी अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए UL लिख कर आया और यहाँ से अब हम मोड चेंज करेंगे। कूल मोड पर एसी को लाएंगे और उसके बाद में टेम्परेचर डाउन करेंगे। ठीक है, ये देखिए अब हम कूल मोड पर आ गया एसी और एसी का जो टेम्परेचर है वो हम माइनस करेंगे। ये देखिए एसी का जो टेम्परेचर माइनस होने लगा है। यहाँ से अब थोड़ी देर में क्या है, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा और कूलिंग हमें आने लगेगी। ठीक है, अब हम ऊपर देखेंगे जाकर कि आउटडोर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आउटडोर चलने लगा है, एसी अच्छी कूलिंग कर रहा था और हमने नीचे जाकर देखा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। कस्टमर भी हैप्पी हो गया था। ये देखिए हमारे नसीम भाई लाइक के लिए बोल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर। उसके बाद हम घर के लिए निकल गए। ये भूतिया बंगला हमने फिर देखने को मिला। तो हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है।